नमस्कार, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश, राइट। इंग्लिश में मैं आज आपको यूज ऑफ इज आर एम सिखाऊंगा। यूज ऑफ इज आर एम, वॉज, वर, विल, शैल, राइट। तो आज से मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस किस का कहाँ कहाँ यूज़ है, राइट। देखिए, सबसे पहले देखिए दिस और दैट, ही, शी, इट और नेम, राइट। इतनी चीजें होगी, दिस, दैट, ही, शी, इट, नेम। देखिए, दिस का मतलब अगर मैं हिंदी की बात करूं तो यह होता है, दैट का मतलब वह होता है, ही का मतलब भी वह होता है, बट ये पुरुष के लिए लगाया जाता है, राइट, मेल जेंडर के लिए। शी का मतलब वह होता है, बट ये स्त्री के लिए लगाया जाता है। इट का मतलब यह है, वह कुछ भी हो सकता है। ये एनिमल्स के लिए भी लगाया जाता है, टाइम के लिए भी लगाया जाता है, और यह वह के लिए भी लगाया जाता है। नेम कुछ भी हो सकता है, राइट, किसी का भी हो सकता है। तो ये सभी क्या रहते हैं, हमारे सिंगुलर रहते हैं। क्या रहते हैं? सिंगुलर का मतलब देखिए क्या होता है, एक वचन। क्या होता है? एक वचन। ये सभी हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आता है, इज आता है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल में हम इज का प्रयोग करते हैं, और पास्ट टेंस में मतलब भूतकाल में हम वॉज का प्रयोग करते हैं। इन सभी के साथ समझ में आ गई बात। देखिए, इज का मतलब अगर मैं देखूं तो है होता है, और वॉज का मतलब था होता है, राइट। तो मैं इस प्रकार से आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा जिससे चाहे मीडियम कोई सा भी हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, राइट। देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों को तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, बट प्रॉब्लम किसे होती है, हिंदी मीडियम वालों को। ग्रामर उनकी थोड़ा मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छी नहीं होती, बट ग्रामर में उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। बाकी हिंदी मीडियम वालों की ग्रामर भी अच्छी होती है, बट उनका थोड़ा और चीज़ों पे फोकस नहीं होता। तो बाकी सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है अगर आप इसको कंटिन्यूअस करेंगे तो, राइट। तो ये मैंने आपको सिंगुलर बता दिए, एक वचन में दिस, दैट, ही, शी, इट, नेम, राइट। इनके मीनिंग होते हैं, राइट। देखिए, विल का प्रयोग, विल फ्यूचर के लिए होता है, राइट। इनके साथ विल भी लगता है, विल, राइट। विल आजकल मॉडर्न इंग्लिश में विल सबके साथ लग जाता है, राइट। विल सभी के साथ लग जाता है। तो विल का मतलब होता है होगा या होगी, राइट। ये फ्यूचर के लिए यूज होता है बेसिकली। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब तक मैंने आपको सिंगुलर की बात करी थी, अब मैं प्लूरल की बात करता हूँ आपसे। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, राइट। देखिए, इसमें होता है आई। देखिए, आई वैसे होता अकेला ही है, लेकिन ये इसको प्लूरल में काउंट किया गया। आई के साथ एम का यूज होता है, राइट। और फर्स्ट में वॉज का यूज होता है, राइट। और इसका विल और सेल दोनों का यूज हो जाता है इसके साथ, राइट। दोनों का यूज हो जाता है। बाकी वी, यू, दे और मोर देन वन, एक से अधिक। देखिए, आई का मतलब होता है मैं, हिंदी में अगर बात करूं तो। वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम या आप, दे का मतलब होता है बे, राइट, या उन्होंने, राइट। तो वी के साथ देखिए, आई, वी, यू, दे के साथ लगता है आर, लगता है आर,
आर और वर, देखिए इसके साथ विल भी लग जाता है इनके साथ, और शैल भी लग जाता है। शैल केवल वी के साथ लगता है, बाकी यू दे के साथ हमेशा विल ही आता है। आर, वर, विल, शैल, राइट। आर का मतलब होता है हैं, वर का मतलब होता है थे, विल होगा, होगी, हो गए। एम का मतलब होता है हूं, राइट। तो इस प्रकार से ये सारे मीनिंग होते हैं, इनको आप समझिएगा अच्छे से। बाकी मैं आगे चल के आपको धीरे धीरे सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। ये आपका फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में मैंने बेसिक से आपको ये पढ़ाना स्टार्ट किया है, राइट। तो अब देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। अभी मैंने सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताया आपको, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, सेंटेंस में काफ़ी टाइप्स होती हैं, जिसमें मैंने अभी आपको केवल सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताया और उनकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया, राइट। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए इनको कैसे कनेक्ट करते हैं, हम कनेक्ट कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव रूल, ये रूल नंबर फर्स्ट है, अफर्मेटिव रूल। देखिए अफर्मेटिव में क्या होता है, सबसे पहले आता है मेरा सब्जेक्ट, क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ETC। ये अफर्मेटिव का रूल है। सब्जेक्ट में देखिए क्या क्या आता है, किसी का नेम हो गया, राइट, नाउन हो गया। नाउन का तो पता ही होगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, मतलब किसी वस्तु का नाम या किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम, ये सब सब्जेक्ट में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब में देखिए क्या क्या आता है, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, ये सारे किस में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब में। ऑब्जेक्ट्स में जो हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो आता है, जो भी चीज़ रह जाती है उसे ऑब्जेक्ट में लेते हैं, राइट। उसके बाद फुल स्टॉप, ये अफर्मेटिव का रूल है। देखिए इसका मैं एग्जांपल अगर लूँ तो क्या देखिए क्या होगा, राम एक ईमानदार व्यक्ति है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन। देखिए एन क्यों आया, एक एन, एक को ए लिखते हैं लेकिन ऑनेस्ट आ गया ना। ऑनेस्ट में देखिए एच साइलेंट रहता है यहाँ पे। अगर भी किसी भी वर्ड से पहले अगर वोवेल साउंड आता है तो उसमें हम ए की जगह एन लेते हैं, राइट। साउंड, राइट, नॉट वर्ड, साउंड, इसको हम ऑनेस्ट बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने एन लिया है, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल था, इसके साथ इज आया। देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या है, राम सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब में इज आ गया, ऑब्जेक्ट में क्या है, ईमानदार व्यक्ति, मतलब ऑनेस्ट पर्सन, समझ गए। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं, ये अफर्मेटिव का रूल है, राइट। इसी प्रकार से यहाँ पे चाहे कुछ भी आ जाए, मान लिया यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं लेके देता हूँ तुम्हें। तो देखिए कैसे बनाएंगे, यू आर अ स्टूडेंट, राइट। अगर मान लिया, देखिए अब मैं बताऊं आपको दिस और दैट का यूज। देखिए दिस दैट में क्या होता है, कोई भी पास रखी हुई वस्तु है और अकेली है, कोई भी पास रखी वस्तु है अकेली है, तो उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। जैसे यह एक डस्टर है, देखिए पास रखा हुआ है तो क्या बना दूंगा मैं, दिस इज
अ डस्टर, राइट। अगर दूर है, अकेली है, तो उसके लिए हम वह का प्रयोग करते हैं। कोई भी वस्तु है और दूर है, जैसे मान लिया मैं लिख दूं वह एक तारा है, तो क्या बोलेंगे? दैट इज अ स्टार, राइट। तो दिस दैट का यूज समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं दीज और दोज की। देखिए, दीज और दोज, दीज मीन्स क्या होता है और दोज मीन्स क्या होता है। देखिए, अभी मैंने दिस दैट का बताया, दीज मतलब होता है ये, दोज मतलब होता है वे। देखिए, एक से अधिक वस्तुओं के लिए और पास की वस्तुओं के लिए ये लगता है, जैसे बहुत सारी वस्तुएं हैं और पास रखी हुई हैं तो उनके लिए दीज लगाते हैं, और दूर हैं, काफ़ी ज़्यादा वस्तुएं हैं तो उनके लिए दोज लगाते हैं, और इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर यूज होती है, राइट। जैसे ये दो किताबें हैं, तो कैसे बनाएंगे? दीज आर 2 बुक्स, राइट। अब मैंने यहां लिख दिया बे 4 घर हैं, तो कैसे बनाएंगे? दोज आर 4 हाउसेस, राइट। एस जरूर लग जाता है, प्लूरल में एस लग जाता है, कोई भी एक से अधिक वस्तुओं के लिए एस लगा देते हैं, राइट, एस या यस। तो ये देखिए, मैंने दीज दोज का, दिस दैट का और इज आर एम का, इन सभी चीज़ों का मैंने आपको यूज़ बता दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये कौन सा रूल है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब होता है जिसमें नॉट ना आए, जिसमें नहीं ना दिया हो और क्वेश्चन ना पूछा हो, तो उसे हम सकारात्मक अफर्मेटिव बोलते हैं, राइट। अब मैं आपको इसके बाद नेगेटिव की बात बताता हूँ, नेगेटिव रूल की बात करता हूँ। नेगेटिव, देखिए नेगेटिव रूल में क्या होता है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। देखिए, सब्जेक्ट होता है इसमें, पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट ETC, बस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ये सारी चीज़ रहती है। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है नेगेटिव रूल में, राइट। जैसे देखिए, अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। यह एक लोमड़ी नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे? दिस इज नॉट अ फॉक्स, राइट। जैसे देखोगे, ही इज नॉट अ नॉटी बॉय, राइट, ही इज नॉट अ नॉटी बॉय, तो वह एक शैतान बच्चा नहीं है। ये नेगेटिव रूल था। इंटेरोगेटिव, देखिए इंटेरोगेटिव में क्या आता है? सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, पहले आ जाती है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, राइट। अगर नॉट है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। जैसे हेल्पिंग वर्ब
इंटेरोगेटिव का मतलब है जैसे कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया हो, क्या वह अध्यापिका है। तो देखिए क्या वह अध्यापिका है, तो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब में इसमें क्या लगेगी, इज वह की क्या लगेगी यहाँ, शी इज शी अ टीचर, राइट। अब ऐसे भी बोल सकता है, क्या तुम एक बुद्धिमान विद्यार्थी हो। क्वेश्चन मार्क। तो कैसे बनाओगे, आर you an intelligent student, क्वेश्चन मार्क। रूल बताऊंगा जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, बस क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है यहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है, बस इतना ही है। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स क्या कौन कौन से होते हैं, देखिए व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, how many, how much, right, how, ये सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, व्हेन का मतलब क्या होता है, कब, व्हाई का मतलब क्या होता है, क्यों, वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ, हाउ मेनी का मतलब क्या होता है, कितना। बट ये किसके लिए लगता है, काउंटेबल के लिए, जिसे गिना जा सके उसके लिए लगता है हाउ मेनी। हाउ मच इसका मतलब भी होता है कितना, बट ये अनकाउंटेबल के लिए लगता है, जिसे गिना ना जा सके, जैसे लिक्विड, मिल्क। हाउ मतलब कैसे, राइट। कभी कभी हम वर्ड को हर जगह यूज कर लेते हैं, राइट। क्या का मतलब भी कभी कभी वॉट, कब का मतलब भी कभी कभी वॉट, कभी कभी हाउ का मतलब भी वॉट हो जाता है। तो वॉट को हम ज़्यादातर हर जगह यूज़ कर लेते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव थे, इनमें क्वेश्चन वर्ड ये थे। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। देखिए एग्जांपल इसमें क्या रहेगा, तो वाई सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई। अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज लगेगा इसमें क्योंकि ही है, वाई इज ही अ फूल, राइट, अंडरस्टूड। तो ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। थे, तुम कैसे थे, तो इसे कैसे बनाएंगे, कैसे कि हाउ वर यू, तुम कैसे थे, राइट। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, राइट। ये कुछ इंग्लिश ग्रामर के रूल थे जो मैंने आपको, देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव बताया, नेगेटिव बताया, फिर इंटेरोगेटिव बताया, क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव बताया। ये 4 प्रकार के रूल्स हैं, वो हर सेंटेंस में यूज होंगे, राइट। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव, ये 4 प्रकार से हर सेंटेंस आगे मैं जो भी बताऊंगा, जितने भी टाइप के मैं सेंटेंस बताऊंगा उनमें सभी में यूज होंगे। अभी मैंने क्या बताया, केवल आपको इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, सेल का यूज बताया था, और किस किस के साथ होता है, सिंगुलर बताया, प्लूरल बताया और क्वेश्चन वर्ड्स बताए, राइट। ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ,
ये होमवर्क रहेगा आपका एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आप कर लेना जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, मेरे साथ खाली बने रहना है। आपको कुछ नहीं करना है, मेरे साथ बने रहना है, लगातार मेरी वीडियोस देखनी है और क्या करना है, जो मैं बोलता जाऊँ वो करते रहना है। बाकी इंग्लिश आपकी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। धीरे धीरे आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने भी लगेंगे, लिखने भी लगेंगे, समझने भी लगेंगे और पढ़ने भी लगेंगे।